जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने ट्रिकोनोमेट्री क्लास 10th का चालू किया था, तो आज उसी को कल हमने बेसिक फार्मूले के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको कल हमने दिया था, तो कल दो बात पर मैंने चर्चा किया था, बेसिक फार्मूले थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने चर्चा किया था कि यदि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का अपोजिट क्या होती है, और उसी में चर्चा किया था कि साइन थीटा का, जैसे मान लिया कि साइन थीटा बराबर क्या होती है फार्मूला, जैसे लंब और आधार कर्ण के रिस्पेक्ट में। तो ये तीन चीज़ हमने देखा था कल हो, और उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे थे क्या पब्लिक, तो हम लोग को चर्चा चल रहा था त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और त्रिकोणमिति के बारे में हमने बताए थे कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। उसके बाद मैंने बताया था टैन थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ध्यान दीजिए पब्लिक, कल हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा होती है। तो हमने कल बता चुका था कि इसके यदि अपोजिट वाला के, ध्यान दीजिए, अपोजिट वाला को यदि एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स साइन का कॉसेक से, कॉस को सेक से, और टैन को कॉट से यदि एक दूसरे के अपोजिट वाले से गुना करते थे, तो हम लोग को प्राप्त होता था कितना पब्लिक, 1 प्राप्त होता था। यदि इसका अपोजिट हम लोग आपस में गुना कर दिया जाए तो मेरी फार्मूला प्राप्त हुआ था 1। ये सब मैंने कल हम लोग चर्चा कर चुके थे, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक मैंने हम लोग को चर्चा कर दिया था, और यहाँ के बाद आज हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले की बेस पर आगे की ओर चलेंगे। तो जिसमें कल एक चीज़ और मैंने चर्चा किया था कि यदि कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कल था, ये कौन से ट्रायंगल है पब्लिक, आप लोग बताइए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ देखिए 90 डिग्री हमें एंगल शो कर दिया। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स कहने का मतलब यहाँ ए बी और सी, मानो इस यहाँ एंगल हम देखिए शो कर दिया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल जो हुआ वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखे थे कि तीन चीज होती थी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में बोले थे आधार, लंब और कर्ण। कल ये भी मैंने बता दिया था कि कर्णों को एच से, हाइपोटेनस पूरा एच से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, बेस पूरा बेस होती है इसलिए बी से डिनोट कर देंगे, लंब परपेंडिकुलर होती है इसलिए हम इसको पी से डिनोट कर देंगे। यहां से एक फॉर्मूला का मैंने ड्रा कर चुका था कि कर्ण जो होता है, कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर। मीन्स कहने का मतलब कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो मैंने ये फॉर्मूले के बारे में मैं कल चर्चा कर चुका हूं। आज थोड़ा सा बेसिक पिछले से लेकर के चला, और आज थोड़ा सा बताया मैंने। यहां से आधार बराबर मैंने फॉर्मूला निकाल दिया था, आधार स्क्वायर बराबर यदि निकालिएगा तो देखिए पब्लिक, हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू के यदि लेफ्ट साइड में यदि कोई चीज़ है और उसे हम मैंने राइट साइड में ले जाता हूं, तो यदि इधर पॉजिटिव में है तो उधर नेगेटिव में होगी, यदि इधर नेगेटिव में है तो उधर जाकर के पॉजिटिव में हो जाती थी। तो देखिए कर्ण के स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, राइट से जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ये लंब के स्क्वायर हो जाएगी। ये सब फॉर्मूला मैंने कल देख चुका था। यहां के बाद एक चीज आगे देखिए, मैंने ये भी चर्चा किया था कल कि ये ट्रायंगल है, और यदि ये थीटा है, मैंने थीटा डिनोट कर दिया, तो इसके सामने एबीसी जो हुआ, एबीसी भुजा हो गया। यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कहिएगा सर, तो नहीं दूसरा लिख लीजिए। देखिए पब्लिक, यदि थीटा मैंने इससे अबरी ले लिया, इस एंगल को, तो आपका यदि थीटा ई मैंने लिया तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए बी और ए सी। ध्यान दीजिएगा पब्लिक,
एंगल के सामने वाले साइड, एंगल का सामने वाला साइड लंब होती है। तो यहां एंगल मैंने ये लिया था बीसी साइड पर और एसी पर, ये बीसी हुआ और एसी, तो एंगल इसको लिया, तो इसके सामने देखिए कौन है आपका, ए बी, तो आपका लंब जो कहलाया कौन कहलाया, ए बी। यहां एंगल हमने क्या लिया, तो एंगल ए को लिया है मैंने, यहां देखिए एंगल ए डिनोट किया, तो ए के सामने वाला साइड लंब होगा, ए का सामने वाला जो होगा साइड वो लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, वह परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर के साथ ही जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वह साइड बेस कहलाते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो साइड, देखिए 90 डिग्री के सामने कौन साइड है, यह साइड है। यह साइड आपको ये जो हुआ ये आपको कर्ण कहलाया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा, नॉर्मल से क्वेश्चन इस में होते हैं। यदि एंगल, यहां क्वेश्चन क्या है, साइन सी बराबर, साइन सी बराबर दिया हुआ है 3/5, तो कॉस सी का मान क्या हो गया। अब ध्यान से समझिएगा पब्लिक, साइन सी का मान दिया हुआ है, कॉस सी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब आपको गौर से समझना होगा कि एंगल वही है, एंगल चेंजिंग नहीं किया है। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के, आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का तीनों साइड का सम 180 डिग्री होती है, तीनों कोना का योग 180 डिग्री होती है। तो यहां पर मैंने देखा कि साइन सी, तो यहां एंगल ध्यान दीजिए, यहां एंगल मेरा क्या है, सी है, यहां भी एंगल क्या है, सी है। इसका मतलब सी से ही दोनों पूछा है, कोई इसमें डिफरेंट होगा, देखिएगा बताएंगे पब्लिक, अभी ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हमने देखे, अब ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद कीजिए कल मैंने बताया था साइन थीटा बराबर, कल मैंने लिखा था साइन थीटा बराबर P/H, इसका मतलब लंब बटा कर्ण। इसका मतलब देखिए आपको साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3/5, 3/5, इस यहां हो गया P/H। आप देखिए इसका मतलब P का मान हुआ कितना, 3, और H का वैल्यू हुआ कितना, तो 5। पब्लिक आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर कॉस थीटा बराबर या कॉस सी बराबर हम कहेंगे तो B/H होती है, B/H। तो यहां तो आपको B नहीं लिख रहा है, लेकिन याद कीजिए कि आप जानते हैं क्या, H² बराबर P² प्लस B²। मीन्स कहने का मतलब कर्ण का योग अन्य दो भुजा के योग के इक्वल होते हैं, मतलब कर्ण आधार और लंब के वर्गों का योग के बराबर होती है। तो यहां से B निकाल देंगे पब्लिक, यहां से देखिए B बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √H² माइनस P²। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर यहां से हटाया है तो रूट चढ़ गया। ध्यान दीजिए यहां क्या है मेरा, P कितना है तो 3, H कितना है तो 5, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 के यहां स्क्वायर हो जाएगा, पांच का स्क्वायर माइनस P कितना आपको दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 25 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा पब्लिक 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 4। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा, बहुत नॉर्मल चीज़ है, एक स्टेप मैंने किया, छोटा इसको था। अब मैंने 4 आया, अब देखिए cos c का मान पूछा था, तो cos c का मान पूछा था तो यहाँ मैंने रख दिया, मैंने B निकाला पब्लिक, B कितना आया मेरा, यहाँ देखिए मैंने B निकाला हूँ, तो B मुझे कितना आया 4, इसका मतलब 4 यहाँ रख देंगे। H कितना है पब्लिक, यहाँ ध्यान दीजिए 5, H 5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब समस्या यहाँ नहीं होता है पब्लिक, अब समस्या आपको देखिए कहाँ होगी, इस तरीके का क्वेश्चन में आपकी समस्या
कम होगा। समस्या थोड़ा सा आपको कब उत्पन्न करेगा वो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैं बताता हूं। मान लिया जाए कि आपको कह देगा, क्वेश्चन यही रखने देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तनी, क्वेश्चन यही रख रहे हैं। यदि कह देगा कि साइन जो था से, यहीं पर क्वेश्चन एक और जोड़ देते हैं कि साइन सी का मान इतना हो तो, दूसरा क्वेश्चन जोड़ा हुआ है पर, तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए, कॉस ए का मान ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिए, मेरे से पूछा है कॉस सी ने पब्लिक, एंगल यहां ध्यान दीजिए, एंगल यहां मेरा क्या है सी है, यहां मेरा पूछा क्या है ए, तो कहिएगा तो सर मामला दिक्कत है, क्योंकि आप बताए थे। यहां ध्यान दीजिए, यदि एंगल सी रहता तो ए हो जाता परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल ए है तो परपेंडिकुलर ए हो गया, इसलिए एंगल सी तो होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बात को गौर समझिए कि यदि हमने निकाल लिया, मान लीजिए यहां ध्यान दीजिए इस पे, एंगल सी माने हैं, ध्यान से समझिए, एंगल सी माने हैं तो ये परपेंडिकुलर है बेस। इसका मतलब P बराबर मेरा कितना हो गया 3, और H बराबर कितना हो गया था 5, B मैंने निकाला था उस टाइम कितना आया था तो 4। आप ध्यान से समझिए, आप गौर से समझिए यहां पर बात को। मेरा पूछा है कि एंगल, ध्यान दीजिए, एंगल ए अगर है, इसका मतलब ये वाला साइड तो आपका कुछ हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, हाँ ये साइड आपका होगा कुछ होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका कुछ हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। उस टाइम देखिए ए आपका परपेंडिकुलर था, ए आपका बेस, अगर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, और जो बेस था वह परपेंडिकुलर हो गया। गौर फरमाइए सर, गौर से ध्यान देने वाली बात है। एंगल केवल चेंज किया मैंने, एंगल ए कर दिया, यहां तक एंगल ए, एंगल तक क्या था सी, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो यदि एंगल चेंज करेगा तो एंगल के चेंज करने से हाइपोटेनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट परपेंडिकुलर और बेस मींस लंब और आधार, ये दोनों पे चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? तो जो बेस होगा, जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर के काम करेगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वह बेस के काम करेगा। चेंज हो जाएगा, ध्यान समझिए, चेंज हो रहा है एंगल चेंज करने से। इसका मतलब कहिएगा सर कि उस टाइम मैंने जब निकाला था तो देखिए क्या निकाला था, P बराबर मेरा क्या था, P बराबर क्या था, तो P बराबर आप कहिएगा सर 3 था। B बराबर मैंने क्या निकाल के ले आया था तो कहिएगा 4। H बराबर क्या निकाले थे पब्लिक, तो कहेगा सर H बराबर मेरा 5 दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, एंगल मैंने चेंज कर दिया, यहां एंगल क्या दिया था C, यहां एंगल मैंने क्या किया A। तो जब मैंने एंगल चेंज किया और मैंने बोला कि जब एंगल चेंज होगा तो एंगल को चेंज होने से परपेंडिकुलर बेस के काम करेगा और बेस परपेंडिकुलर के काम करेगा। इसका मतलब ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर के काम ना करके, या परपेंडिकुलर के काम ना करके ये काम ये परपेंडिकुलर के काम ना करके यह काम करेगा बेस के, मतलब बेस हो जाएगा आपका कितना तो 3। यहां ये देखिए बेस था तो बेस का यह काम ना करके यह काम करेगा किसका, परपेंडिकुलर के, और परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 4। और बताइए पब्लिक, हाइपोटेनस में मैंने बोला था कि नो चेंजिंग, यहां नो चेंजिंग, परपेंडिकुलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सॉरी हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंजिंग होंगे। तो आप बताइए आपका क्या पूछ रहा था, कॉस ए। अब बताइए आप कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो B बट्टा
कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। बताइए मेरे भाई, बी आपका कितना दिया हुआ है 3। कहे सर ये तो 4 है। नहीं दोस्त, मैंने बोला कि एंगल जब चेंज करेगा, जब एंगल चेंज कर देगा तो पहले वाला बेस और परपेंडिकुलर का काम हम नहीं करेंगे, उसको चेंज करेंगे, बेस को परपेंडिकुलर में और परपेंडिकुलर को बेस। तो यहां क्या हो जाएगा, बी अभी काम करेगा। ये मेरा जो है इसको अब लेंगे हम, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 और ये मेरा कितना हो जाएगा, यहां देखिए नो चेंज एच 5। तो आपका आंसर 3/5 हुआ। देखिए एंगल, ध्यान दीजिएगा एक बात और, एंगल का चेंज करने से साइन थीटा में यदि सी बराबर दिया हुआ है 3/5 तो कॉस में भी मान उसका होगा 3/5 ही। आप ध्यान दीजिए, साइन सी यहां लिए थे, एंगल चेंज किया था तो यहां मान कितना आया, देखिए तो जो मान था यहां वही मान यहां आया कि ना आया, वही मान यहां आया कि ना आया, आया ना। तो ध्यान से समझना है कि यदि एंगल चेंज करता है तो साइन थीटा में सी बराबर यदि दिया हुआ है तो कॉस ए बराबर उसके अपोजिट ए वाला यहां का एंगल ए मान जो था पहले वही मान होगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ध्यान देने की वाली बात है आपको कि आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एंगल एक ये होना चाहिए, यहाँ एंगल एक ये तो एक ये होना चाहिए। हो गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने देता हूं और बनाइए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 8/10, थीटा को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, थीटा को आप चेंज कीजिए, आप यहां कॉस ए लिखिए। तो बताइए साइन सी बराबर क्या होगा। दूसरा साइन ए बराबर क्या होगा। तीसरा कॉट सी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए पब्लिक, मैंने एक क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन यहां पर किया, आप ध्यान से समझिएगा। आइए ट्रायंगल पर आइए, पहले ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यहां ए दिखिए, यहां बी दिया, यहां सी, ये आपका लंब हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहां हो गया एंगल। अब गौर से समझिए, ए इसका मतलब थीटा ये दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या होगा पी, इसका मतलब ये हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा तो बी, ये क्या होगा एच तो नो चेंजिंग, एच में कोई चेंजिंग होना ही है, चेंजिंग जो भी होना है वो चाहे तो बेस या परपेंडिकुलर, चाहे तो लंब न तो आधार, ये दोनों ही चेंजिंग हो, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए पब्लिक, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होता है, कॉस ये दिया हुआ 10 कितना, कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों b/h मीन्स 8/10। आप b की जगह देखिए ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और h की जगह ए सी, ए बी और ए भुजा ए सी, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8/10, ए बी ए सी आ गया मेरा। आप गौर से समझिए, मैं ऐसा ना कह रहा हूं कि ए बी और ए सी ये दोनों दिया होता, बी सी निकाल लो, ए बी सी हो गया। आप यहां देखिए पी लिख सकते हैं, लिख दीजिए पी। तो क्या यह फॉर्मूला जाते हैं अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब देल है तो आधार के स्क्वायर, आधार निकालना है तो लंब के स्क्वायर, क्या निकालना आपका लंब निकालना है, लंब निकालने का मतलब आधार के स्क्वायर, इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर,
ए आप लिख सकते हैं। बताइए दोस्तों कितना दिया हुआ एच, तो एच कहिएगा सर एच यहाँ देखिए 10, उसी भुजा ए सी, यहाँ पर ए सी 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है दोस्तों कौन, तो बी, वहाँ बी है, बी कितना दिया हुआ है तो 8, 8 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 10 का स्क्वायर पब्लिक कितना, तो 100 माइनस 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, ये जाएगा आपका 100 में से कितना गया 64, कितना बचेगा 36, 36 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा कितना होगा, तो कहिएगा सर 6 हो गया। अब जो भी आपका निकालना है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप b निकाल लिए, h निकाल लिए, आपके पास b हो गया, देखिए b कितना हुआ 8, h कितना हुआ तो 10, और यहाँ मैंने क्या निकाला तो p निकाला, यहाँ क्या निकाला मैंने p निकाला। तो आपका ध्यान दीजिए, अब आप साइन c, गौर समझिएगा पब्लिक, साइन c का मान ज्ञात करना है, साइन c बराबर क्या होगा, आप गौर कीजिए साइन c, इसका मतलब थीटा ये पूछ रहा है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या होगा आधार, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है, क्या हो गया दोस्तों, टेक्निकल इशू कुछ कुछ हो जाती है, क्या कीजिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है, तो बताइए ये आपका लंब के काम करेगा, इसका मतलब यहां देखिए एंगल ए था, यहां ध्यान दीजिए यहां एंगल ए है और यहां एंगल सी है, इसका मतलब कि लंब वाला आधार के काम करेगा, अब आधार लंब के काम करेगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा H, एंगल सी दिया हुआ है पब्लिक, क्या P मैंने 6 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, बताइए क्या P का मान मैंने 6 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, तो कहिएगा सर आप अभी बोले कि यदि एंगल चेंज है तो मान चेंज होकर लिखाता है, एंगल चेंज तो मान भी चेंज, काहे, कहिएगा काहे सर ऐसे आपका राज है, तो नहीं दोस्तों राज नहीं है, हमने बोला कि एंगल के सामने लंब होती है, एंगल के सामने लंब होती है, तो एंगल आपका देखिए सी ना है, एंगल आपका कौन है सी, एंगल सी, इसका सामने ये वाला क्या हो जाएगा P, क्या होगा P होगा, तो आप बताइए यदि P होगा तो B वाला P ना बन रहा, तो कहेगा हाँ सर समझ में अब आ गया, तो B यहाँ कितना था 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और यहाँ H कितना था तो कहेगा 10, तो यहाँ लिखेगा 10, ये आपका आंसर हुआ, देखिए वही आया, आप याद कीजिए कि साइन और कॉस सब बताएंगे आराम से, पहले एक सीढ़ी चढ़िए फिर अगले सीढ़ी फिर अगले सीढ़ी, आप आराम से चढ़िए कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टा हो जाता है, देखिए हो गया, अब आगे चलिए बहुत मजा देगा त्रिकोणमिति पढ़ने, इतना मजा देगा त्रिकोणमिति पढ़ने में कि मत कहिए। अब आइए देखिए क्या निकालना है पब्लिक, साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, साइन ए, अब बताइए ना साइन ए निकालना है, एंगल तो यही रहेगा, गौर कीजिए तनी इसको हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं अभी, किसको, इसको, किसको करूं इरेज, इसको कर देता हूं, नहीं एक मिनट, इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर बता देता हूं, यहाँ ये है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 90 डिग्री, साइन ए, इसका मतलब एंगल कौन बेटा ये क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B, E क्या हो जाएगा तो H, H कभी साइन थीटा पर क्या होता है तो कहिएगा सर P बटा H। आइए दोस्तों P, तो यहाँ साइन ए तो P लिए थे, तो P बराबर आपका वैल्यू कितना था 6, और H बराबर कितना तो 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा तो 6/10। आपको ध्यान देना है जब एंगल चेंज रहेगा तभी कुछ करना है P को B, और एंगल चेंज नहीं रहेगा तो P को B फी के C कुछ
कुछ नहीं करना है, जो रहेगा वैसे काम करना है। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या था? कॉट सी। कॉट सी, देखिए एंगल चेंज है, इसका मतलब एंगल चेंज है तो परपेंडिकुलर काम करेगा बेस के, और बेस काम करेगा किसका? परपेंडिकुलर के। कोई डाउट? नो डाउट सर। देखिए अब आइए, कॉट थीटा, कहिएगा गुरु जी कॉट थीटा तो याद ही नहीं है, तो कहाँ को कॉट थीटा याद रखना है? आप tan थीटा याद रखिए ना, टी वाला टी के साथ उल्टा होता है, बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कॉट का उल्टा कौन? tan। tan बराबर क्या होता है बताइए तो? tan थीटा बराबर क्या होता है? तो कहिएगा सर p बट्टा b होता है। इसका मतलब कॉट थीटा बराबर, कहिएगा सर कॉट थीटा बराबर, उलट दीजिए इसको, तो b बट्टा p होता है, b बट्टा p होगा। कॉट सी, कॉट सी, आपको सी पूछा, ई का मतलब ये पूछा, इसका मतलब ये पूछा मतलब सी। यहां एंगल क्या दिया हुआ था? ए दिया होता मतलब सब उल्टा काम करेगा, सब उल्टा। सब उल्टा मतलब कौन उल्टा? पी बी के काम करेगा और बी पी के काम करेगा। कॉट थीटा बराबर मैंने क्या देखा हुआ? बी बट्टा एच। इसका मतलब यहां बी लिखाएगा कि पी लिखाएगा? तो कहिएगा नहीं सर बी जो है से पी के काम करेगा, बी पी के काम करेगा, बी पी के काम करेगा, बी पी के काम करेगा। ये क्या है? तो एंगल उल्टा है, एंगल उल्टा है। झोल हो रहा होगा बाबू, यहां दिखाइए यहां क्या एंगल है बताइए? तो ए ना है, तो ए है बाबू, तो देखिए ए ई है दोस्तों, तो एक सामने ये पी था, ये क्या था? पी था, यहां देखिए पी है। लेकिन एंगल हम जब सी ले लेंगे, एंगल जब आप सी लीजिएगा तो कौन पी काम करेगा? देखिए तो ये काम करेगा ना, तो मतलब जो तक बी था वो पी बन जाएगा, आज जो पी था वो बी बन जाएगा। आप समझे दोस्तों? आया समझ में? कहेगा हाँ सारा भी आया फट मरी। एक का मतलब बी कितना था? 8, बात लेंगे ना, पी के मान लेंगे कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 6। और एच कितना? एच कितना बताइए? 10, यहां 10 हो गया। आपका हो गया ये। और देखिए दोस्तों, कुछ यहां से आगे मैंने थोड़ा सा थ्योरी बढ़ाऊंगा अब, या इसी को थोड़ा सा और हम दूसरे तरीका क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, प्रूफ डेट। ये प्रूफ करने के लिए पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रूफ करने के लिए। क्या पूछेगा इसको? प्रूव करने के लिए। इसको प्रूव करने के लिए पूछेगा, सिद्ध करे कि, हिंदी में दिया रहता है आप देख लीजिए, सिद्ध करे कि। सिद्ध करे कि, चलिए इसको हटा दीजिए। सिद्ध करे कि, देखिए दोस्तों, ई जो होता है आपको, ई जो होगा, ये आपका इतना, ये कहलाता है LHS। ई जो आपका हुआ, ये कहलाता है RHS। कहिएगा सर क्या लिख दिए हैं? तो बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हुआ? राइट हैंड साइड। मतलब इतना को इतना लाना है या इतना को इतना लाना है। तो आप कैसे कीजिएगा इसको? आप ध्यान दीजिए, हमने लिखेंगे यहां LHS से, फ्रॉम LHS क्या है पब्लिक? साइन थीटा इनटू कॉट थीटा। साइन चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। किस में मेरा लाना है? कॉस में। तो कॉट को आप चेंज कर सकते हैं,
हाँ दोस्तों, अभी दो फार्मूला मैंने यहां बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। और इसी को आप उलट दीजिए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आप जब कहिएगा सर इन्हें उलट दिए तो इधर उलट दीजिए, तो इधर आपका हो जाएगा टेन इक्वल टू कुछ दोस्तों, तो कहिएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब और समझिए दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपको प्रूव करके लाना है कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो अभी छोड़ दीजिए वैसे, इंटू कॉट थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा यहां भी, साइन थीटा यहां भी, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आपका क्या बच गया, कॉस थीटा। क्या बच गया, कॉस थीटा। ए आपका जो हुआ, ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका प्रूफ। तो इस तरीका के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और मैं क्वेश्चन देता हूं, और आगे देखिए, ये कैसे हो गया दोस्तों, ये हो नहीं रहा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और है, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा आपको प्रूव करके लाना है साइन थीटा। फिर यहां दोस्तों वही बात हुआ, ये आपका हुआ क्या, LHS, ये आपका क्या हुआ, तो RHS, LHS से RHS लाइए या RHS से LHS लाइए। मैं अभी 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको 1 नंबर लिख लीजिएगा। देखिए यहां से चल रहे हैं LHS से, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS क्या है दोस्तों, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखिए, क्या है आपका लाना है, साइन थीटा लाना है। देखिए दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री इतनी इजी है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे हार्ड लगता है। आप एक बार इसको देखिए और उसके बाद बताइए कि क्या है इसको। यदि आपका कोई काम नहीं करे दिमाग, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में यदि आपका कोई दिमाग काम न करे तो सारे को साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद जो कटता है उसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही काम मैंने यहां कर रहा हूं। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा, tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए यहां दोस्तों बताएं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए यहां ये कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां और कॉस थीटा यहां कट गया, गुना में है कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, साइन थीटा बचेगा। ये आपका हो गया प्रूफ। आपको यही लाना था शायद, कॉस थीटा इंटू साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा। आप क्लियर हो यहां से। देखिए दोस्तों मैंने शुरू क्या किया था, त्रिकोणमिति से ऊपर से शुरू किया,
मैंने बेसिक फार्मूला बताया था, इसमें आपको बताए थे कि उल्टा वाला का गुना कर दीजिएगा, कल ही बता दिया हूं। उल्टा वाला को गुना करने पर एक प्राप्त होता है। उल्टा वाला का गुना करने पर एक प्राप्त होता है। आप केवल इतना याद रखें, आप केवल इतना याद रखें, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उल्टा वाला का गुना करने पर एक प्राप्त होता है। साइन उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा। कॉस उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टैन उल्टा कॉट थीटा। तो यहां देखिए अपोजिट का गुना किया मैंने, क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हुआ। यहां अपोजिट के गुना किया, कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। यहां अपोजिट के गुना किया, क्या हुआ? 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद मैंने बताया ये बेसिक फंडा कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कल बताया थे मैंने, यदि थीटा ये लेते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो क्या कहलाता है? तो बेस कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्न होता है, हाइपोटेनस होता है। फार्मूला मैंने बता दिया। ये चीज को आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ। दूसरा मैंने क्या बताया? क्वेश्चन लिया यहां से, साइन सी बराबर, यहां देखिए आपको बताया कि यदि एंगल, ध्यान देने वाला, यदि एंगल सेम रहेगा तो पी बी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट यदि एंगल चेंजिंग रहेगा, एंगल चेंजिंग रहेगा तो वहां वैल्यू चेंजिंग करती है। पी का मान बी जगह हो जाएगा और बी का मान पी जगह हो जाएगा। उसके बाद मैंने तीसरा आप लोग को देखिए उसी पर एक क्वेश्चन फिर लिया था, 1 2 3 क्वेश्चन। चौथा मैंने बताया, पांचवा। अब आते हैं मैंने थोड़ा सा और फार्मूले की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों फार्मूला को कैसे थोड़ा सा और हम वेरीफाई करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब आपको यदि फार्मूला याद करना होगा, लेकिन याद करने के झमेला ही मैंने नहीं रखा। अभी मैंने क्या बताया था कि यदि अपोजिट साइड वाले के यदि आप गुना करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, बस उसी से 9 फार्मूले मैंने याद किया था। आज मैंने देखता हूं, देखिए कैसे करता हूं। देखिए और फार्मूले क्या होता है इससे, सूत्र ध्यान देने की बात है। एक होता है, थोड़ा कलर चेंज हो जाइए, आ जाइए एक कलर, आइए देखिए, ये होता है पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी फॉर्मूला दोस्तों, दूसरी फॉर्मूला देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी फॉर्मूला देखिएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए दोस्तों यहां से 15 फॉर्मूले आपका क्लियर हो गया। आप कहिएगा सर इतना तो सब कोई पढ़ाते हैं, तो आप क्या अलग दीजिएगा मेरा? तो जो दोस्तों हम जरूर अलग देंगे। अब जब तक ला अलग ना तब तक लाना पढ़ाई में। फॉर्मूला के याद करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला को याद करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए कैसे फॉर्मूला याद होता है। देखिए जब आप जैसे ही साइन कॉस पढ़ने के लिए चलिएगा तो सबसे पहला लैंग्वेज आएगा, सर त्रिकोणमिति वो वाला साइन कॉस वाला, साइन कॉस वाला ना सर, हाँ वही वाला साइन कॉस वाला ही पढ़ना है हम लोग को।
तो सबसे पहले ले आया कौन चीज, साइन कॉस वाला। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, कहेगा सर साइन कॉस तो वहां भी देखे थे। तो दोस्तों वहां ध्यान दीजिए, स्क्वायर नहीं देखे होंगे, और यहां देखिए क्या देख रहे हैं आप, स्क्वायर देख रहे हैं। इसका मतलब कि यदि स्क्वायर वाला वर्ग वाला यदि आ जाएगा आपको, यदि वर्ग वाला बात आएगा तो स्क्वायर, तो साइन कॉस आपस में जुट जाएगा, साइन कॉस जो कुछ हो जाएगा जुट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा फिर कैसे याद रहेगा से, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए कैसे याद रहेगा, सारे को तो याद हो गया, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, स्क्वायर में आपस में साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, तो याद हो गया, साइन कॉस याद हो गया सर। लेकिन दूसरा कैसे याद होगा सर, यह याद होगा दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, यहां देखिए, इसको बताइए, तो इसमें आप गौर करके बताइए कितना लीटर है, 3 लीटर। इसमें गौर करके बताइए कितना लीटर है, 3 लीटर। कहिए कैसे, 1 2 3 है ना जी। अरे सेक कैसे लिखाता है दोस्त, बताइए ना, सेक ऐसी ना, तो 1 लीटर 2 लीटर कितना लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ ना। उसके बाद साथ कहिए टैन, टैन कैसे लिखाता है बताइए ना, 1 2 3 कितना लीटर है, 3 लीटर है। तो 3 लीटर वाले 3 के साथ कहिएगा सर 3 लीटर वाला तो साइन भी कॉस भी, बाबू तरह बताए ना अभी हम कि साइन कॉस रहेगा, तो इसको एक साथ ले लेना। अब बाकी आपको बच गई 4 को, तो कहे सर एक कहीं हो तो यहाँ है 3 को, तो हाँ एक झोल होगा। इसका भी खत्म करेंगे कहानी। 3 लीटर वाला 3 के साथ है। अब याद रखिएगा सी वाला सी के साथ होता है, सी लीटर सी के साथ होता है। तो देखिए यहाँ सी है और यहाँ क्या है, सी है, यहाँ भी सी, यहाँ भी क्या है, सी है। तो सी वाला लेटर किसके साथ जाएगा, सी वाला साथ। याद नहीं करना है कोई भी फॉर्मूला, पूरे क्लास 10th का एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाएंगे और पूरे के पूरे मैथ बनेगा। एक भी फॉर्मूला क्लास 10th में याद नहीं करने की जरूरत है, एक भी फॉर्मूला नहीं, चाहे वो नंबर सिस्टम पढ़ावे, मेंसुरेशन पढ़ावे या ज्योमेट्री, कुछ भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरे पर विश्वास रखिए आप लोग, विश्वास आपके विश्वास नहीं टूटने देंगे। आप कहेंगे सर कैसे आप समझिए, तो ध्यान दीजिए बाबू, यहां आपका सी है तो यहां भी आपको सी होगा। अरे भाई आप लोग याद कीजिए ना, हमारे पूजनीय सिया राम, सिया के साथ है सिया, मानो सी के साथ है सी होगा, सी के साथ कौन, सी के साथ सी। कहेगा सर आप तो याद हो गई सर आपको, देखिए सी के साथ है सी, और यहां देखिए बाबू 3 के साथ है 3, तो आप सी के साथ है सी हो गया। 4 को आपके पास ये था 1 2 3 4, 4 को में से बाबू लोग 3 में 3 हो गया, 3 में 3 और सी। इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, 3 पर 3, 3 पर 3 और सिया के साथ है सिया। ध्यान दीजिए, याद कीजिए दोस्तों, जब हम बचपन में थे और जब इतने छोटे छोटे थे, और जो बच्चे यदि गांव देहात के देख रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक देहात में चलता था, कबड्डी टाइप में खेला करते थे, ऐसे कुछ पार देते थे ऐसे इस तरीका के, और इस तरीका का होता था दोस्तों, तो हम भूल गए, लेकिन शायद मेरा याद है कैसी होता था। उसमें 9 गो घर होता था और 2-3 बच्चे मिलकर के इसको क्या करते थे, छुकीत कीत 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 छुकीता, और फिर एक टाइप भी था उसके बाद छुकीता। तो बस वही है, कीत 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 3 3 3 छुकीत कीत 3, मानो 3 पर 3, 3 पर 3, 3 पर 3, 3 पर 3। और यहां ध्यान दीजिए, सिया के साथ है सिया, 3 पर 3 सिया के साथ है सिया, हो गए यहाँ कुछ। आप कहिए सर यहाँ माइनस प्लस में मामला झोल है, तो कोई झोल नहीं है, आइए यहाँ हमारे साथ है, माइनस और प्लस में कोई झोल नहीं रह देंगे दोस्त। देखिए आपको माइनस प्लस के कैसे झोल खत्म कर देते हैं, माइनस प्लस के भी झोल खत्म। आप ध्यान दीजिए, देखिए माइनस प्लस के कैसे, आप बताइए दोस्त, कहिएगा सर माइनस प्लस वाला कैसे झोल खत्म होगा, तो बताइए हमको कैसे खत्म होगा से, दिमाग कहे सर कोई दिमाग ना लग रहा है, तो दिमाग लगेगा, देखिए हमको कैसे दिमाग लगेगा। आप बताइए ना दोस्तों, दोनों में टी लिखा है, देखिए यहां भी टी और यहां भी टी, दोनों में क्या लिखा हुआ टी, और टी कैसे लिखा था, आई से, कैसे लिखा था, आई से माइनस, यहां देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, एक मतलब जो टी लिखा रहेगा ओकरा में माइनस लगेगा, जो टी लिखा रहेगा ओकरा में माइनस, जो टी लिखा रहेगा ओकरा में माइनस, जो टी लिखा रहेगा ओकरा में माइनस, जो टी लिखा रहेगा ओकरा में माइनस। एक मतलब यहां हो गया 3 पर 3 और सी के साथ है सी, 3 पर 3 और सी के साथ है सी। माइनस में कौन होगा, सेक होगा कि टैन, तो बताइए माइनस के क्रम में लगल है, माइनस किस में लगल है, टी में, मतलब यहाँ टैन माइनस यहाँ कॉट माइनस, वहां टैन माइनस यहाँ कौन माइनस, कॉट माइनस। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब देखिए आगे आते हैं, अब आगे आइए, देखिए देखिए दोस्तों, यहां से आप क्लियर करते हैं आगे। ध्यान देना, ये साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ 1। तो दोस्तों यहां से साइन थीटा यदि आप निकालिएगा, यहां से क्या निकालिएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा, तो बताइए यहां 1 इधर पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा लेफ्ट वाला चीज, यदि लेफ्ट वाला चीज पॉजिटिव में है राइट में जाएगा, क्या में होगा बताइए नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। यदि लेफ्ट में नेगेटिव में है तो राइट में जाएगा तो कौन में होगा पॉजिटिव में होगा या नहीं होगा। याद है, आ रहा है समझ में। पॉजिटिव लेफ्ट से राइट जाएगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव लेफ्ट से राइट जाएगा तो पॉजिटिव, माना उल्टा एन से एन आएगा तो नेगेटिव, एन से एन जाएगा तो पॉजिटिव, एन से एन आएगा तो नेगेटिव, एन से एन जाएगा तो पॉजिटिव। यहां तक में किसी का कोई डाउट, यहां तक में किसी के कोई डाउट कहिएगा नहीं सर। तो यहां बताइए कुछ हो जाएगा एन पॉजिटिव होने जाएगा नेगेटिव, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यदि यहां से साइन थीटा केवल निकालिएगा, क्या निकालिएगा दोस्तों साइन थीटा, क्या निकलेगा साइन थीटा। यहां देखिए स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर इक्वल टू कोने जाता है, स्क्वायर इक्वल टू कोने जाता है तो रूट होता है, और रूट इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर होता है। ना समझ में आया सर, तो देखा यहां यदि यहां स्क्वायर है तो इक्वल टू के ओने जाएगा तो रूट होगा, क्या होगा रूट होगा। और यदि यहां रूट है और इक्वल टू के ओने जाएगा तो स्क्वायर होगा। आया बात समझ में, आया आया कहिए हाँ सर आ गया। तो देखिए 1 यहां स्क्वायर खत्म किए थे तो यहां क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। अब उसी तरीका से कॉस बराबर निकालिएगा, क्या निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा दोस्तों। उस टाइम भेजे थे आप किसको, कॉस को ने भेजे थे, अब साइन के भेजिए, तो साइन के भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस थीटा निकालिएगा, सॉरी कॉस थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहिएगा वाह सर वाह, मजा दे दिया, मजा दे दिया, मजा एकदम, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या बात है तो देखिए ना, इसको बताइए इसको क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। देखिए क्या है दोस्तों, ये सेक है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान दीजिए बराबर ये 1 के 1 लिख दीजिए, ये क्या में दोस्त नेगेटिव, यहां क्या है नेगेटिव, ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव उधर जाके कुछ हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव उस साइड जाके कुछ हो जाएगा पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहां से सेक थीटा निकालिएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको निकालिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। कहिएगा सर मामला झोल हो गया, कैसे करते हैं इसे, कहां से इसे कर देते हैं, तो देखा ना बेटा ई वाला को मैंने उधर कर दिया, यहीं से देखिए, यहां से देखिए ये 1 को, इस 1 को केवल मैं ई साइड किया, तो इधर पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव में होगा कि ना, इधर पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव में हो जाएगा ना, मतलब tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा कि ना। कहेगा हाँ सर आप तो समझ गया, आप समझ गए, तो बस वही तो किया। यहां से निकालिएगा दोस्त tan थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए मैंने 2 किया, मैंने 2 क्लियर किया। अब एक ये जो बच गया आपको, ये आपको घर से करके लाना है, ये आपको क्या करना है घर से करना है। और ध्यान दीजिए 5 फार्मूले यहां से मैंने निकाला होगा दोस्तों, यहां से मैंने 1 से 5 फार्मूले निकाला होगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 फार्मूले मैंने निकाला, 5 इसका 5 इसका 5 5 10 और 5 इसका आपको निकाल करके लाना, 5 इसको आपको निकाल कर लाना है। अब इस पे कुछ मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैंने 2 फार्मूले बताया था, क्या बताया था ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, उसके बाद इसी का अपोजिट किया था मैंने कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू tan उल्टा क्या हुआ था पब्लिक, तो कहिएगा tan उल्टा कॉट थीटा, tan उल्टा कॉट थीटा।
ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था। चलिए और मैं अब कुछ क्वेश्चन को देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए आपसे नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन केवल पूछेगा। आपका मैट्रिक एग्जाम बोर्ड जो आ रही है उसमें बेसिक फॉर्मूले के 2 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1, या आपसे पूछेगा पहला। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा बाबू लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट बराबर डॉट 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 डॉट। आपको 2 क्वेश्चन आपको बताना है। मन करता वो तो ऐसे तो नहीं है। आपको कल इसका HW बना के लाना है।